हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ब्रिटिश कॉमन सभा। तो चलिए हम शुरू करते हैं ब्रिटिश कॉमन सभा के बारे में। वस्तुतः कॉमन सभा ही ब्रिटिश संसद है। जैसा कि रॉबर्ट वॉलपोल ने कहा था, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह कॉमन सभा से ही परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है। इंग्लैंड का लोक सदन संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। लोक सदन को व्यवहार में संसद कहा जाता है। न्यूमैन के शब्दों में संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है। इसी प्रकार सिडनी लॉ के अनुसार लोक सदन संसार की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका है। लोक सदन की शक्तियों और महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि लोक सदन ही संसद का पर्याय बन गई है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह केवल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है। अब लेते हैं कॉमन सभा के संगठन एवं रचना के बारे में। ब्रिटिश कॉमन सभा ब्रिटिश संसद की निम्न सदन है। उच्च सदन, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, लॉर्ड सभा। इस समय ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 650 है। वर्तमान यूके के 650 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें 529 इंग्लैंड से, 40 सदस्य वेल्स से, 59 स्कॉटलैंड तथा 18 उत्तरी आयरलैंड हेतु आवंटित हैं। ये सब सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। ब्रिटेन में जून 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार है। ब्रिटेन में पूर्व में कुछ बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, किंतु अब सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय कर दिए गए हैं। कॉमन सभा के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है हमारे ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों के लिए योग्यता व अयोग्यता। कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है, जिसके लिए निम्न योग्यताएं हैं। वह इंग्लैंड का नागरिक हो, उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, उसका नाम वहाँ की मतदाता सूची में हो, वह देश के प्रति निष्ठा के साथ शपथ लेता हो। अयोग्यता भी है हमारे, जो व्यक्ति लोक सभा का सदस्य न हो, जो विदेशी न हो, जो नाबालिग न हो, जो पादरी नगरों के मेयर में शरीफ न हो, जो शासकीय कर्मचारी नहीं हो, जो किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा किसी लाभ के पद पर नहीं हो, घोर अपराध के लिए दंडित व्यक्ति नहीं हो, पागल एवं दिवालियापन नहीं हो। नेक्स्ट आता है हमारा इसका कार्यकाल। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा भी सकती है, जिस तरह की प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ था। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट कॉमन सभा को शीघ्र ही भंग कर सकता है और नए चुनाव करवा सकता है। प्राय प्रधानमंत्री ऐसा उस समय करता है जबकि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और वह जनता से दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए अपील करता हो। नेक्स्ट है हमारा कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। कॉमन सभा के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, जैसे नंबर 1, उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।
नंबर 2, उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्तों के अतिरिक्त बिना किराया के रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश सम्राट के पास पहुंचने का अधिकार है। नेक्स्ट है, कॉमन सभा को अपनी कार्रवाई के नियंत्रण का अधिकार है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे सदन दंड दे सकता है। सदन किसी सदस्य की अंतर्हावताओं के विषय में निर्णय दे सकता है और इस आधार पर चुनाव रद्द कर सकता है। नेक्स्ट है उसका वेतन। कॉमन सभा के सदस्यों को लगभग 70,000 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता, किंतु लॉर्ड सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सभा का अधिवेशन। कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही प्रारंभ होता है। ब्रिटेन में यह प्रथा है कि वर्ष में एक अधिवेशन अवश्य बुलाया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए। नेक्स्ट है पदाधिकारी। कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है। वह ही सदन की सभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के साथ ही एक उपाध्यक्ष भी होता है। इसके अतिरिक्त सदन के अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे समिति का अध्यक्ष, संसद का लिपिक, सार्जेंट एंड आर्म्स, संदेशवाहक आदि पदाधिकारी होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कॉमन सभा की शक्तियां और कार्य, पावर एंड फंक्शंस। कॉमन सभा के निम्नलिखित कार्यों और शक्तियों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है विधेय निर्माण संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य और अन्य कार्यम शक्तियाँ, जिनका विस्तार से वर्णन करते हैं। नंबर 1 लेते हैं विधि निर्माण संबंधी। विधि निर्माण क्षेत्र में ब्रिटिश कॉमन सभा की शक्तियाँ असीम हैं। ब्रिटेन के किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से एक विशेष विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा की, लॉर्ड सभा की और सम्राट की स्वीकृति आवश्यक है। इसमें राजा की स्वीकृति तो केवल नाम मात्र की है, और जहाँ तक लॉर्ड सभा का प्रश्न है, वह किसी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है, यानी देरी कर सकती है। इस प्रकार कॉमन सभा इंग्लैंड में उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था होती है। नंबर 2 कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ब्रिटेन में कार्यपालिका पर भी नियंत्रण केवल कॉमन सभा का ही है। लॉर्ड सभा का नियंत्रण नहीं होता। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाता है और वह उस सदन में या उस सदन से बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है, और यही कारण है कि जनता की कॉमन सभा को बजट के संबंध में अंतिम अधिकार प्राप्त है। बजट के संबंध में कॉमन सभा का अधिकार है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विधेयक वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और उसके द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात यदि 1 माह का समय बीत जाने पर लॉर्ड सभा उसे स्वीकार न करे तो भी कानून बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा वित्त विधेयक होता है, वित्त मंत्री कॉमन सभा में पेश करता है और स्पीकर होता है उसको पढ़ करके, देख करके उसको स्वीकृति देता है।
नेक्स्ट है अन्य कार्य। कॉमन सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियाँ भी हैं, जैसे जनता की राय की अभिव्यक्ति करना, लोगों को शिक्षण देना, जनता की शिकायतों तथा कष्टों को सुनना। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कॉमन सभा देश के दर्पण के रूप में कार्य करती है। तो ये हमारे कॉमन सभा के कार्य एवं शक्तियाँ हुए। उसके बाद हम लेते हैं अब भाई किस तरह विश्व में प्रथम सदन हमारा शक्तिशाली है। तो हेडिंग लेते हैं हम, विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन। सर एडवर्ड कोक ने लिखा कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि एवं पूर्ण है कि उसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। जैसा कि ब्लैक स्टोन के अनुसार वह प्रत्येक संभव कार्य कर सकती है जो प्रकृति से अशक्त न हो। इसी तरह सिडनी लो के शब्दों में कॉमन सभा संसार में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है। इसकी आदरणीय प्राचीनता तथा इसका स्फूर्तिदायक इतिहास, उसकी महत्वपूर्ण परंपराएं, उसकी नवयुवक जैसी शक्ति एवं भावना, संसदों पर उसका हाथ है। ये सब बातें उसे ऐसी संस्था बनाते हैं जिसकी तुलना में कोई भी दूसरी संस्था नहीं है। कॉमन सभा विश्व के निम्न सदनों में शक्तिशाली निम्न सदन है। इसके निम्न कारण हैं। जैसे पहला, कॉमन सभा संसद का पर्याय बन गई है। ब्रिटेन में संसद शब्द का व्यवहार में मतलब कॉमन सभा है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि यह केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। न्यायिक पुनर्वलोकन का भाव। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, उसकी कार्यवाहियों का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता। न्यायालय कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को अवैध घोषित नहीं कर सकते। नेक्स्ट तीसरा, संविधान में संशोधन का अधिकार। कॉमन सभा जिस ढंग से साधारण कानून पारित करती है उसी ढंग से संविधान में भी परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट है लॉर्ड सभा की गौण शक्तियाँ। कॉमन सभा की तुलना में लॉर्ड सभा दयनीय स्थिति में है। वह साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक तथा धन विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। कार्यपालिका पर भी कॉमन सभा का ही नियंत्रण रहता है, अतः कॉमन सभा ही अत्यधिक शक्तिशाली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्व का प्रथम शक्तिशाली सदन हमारी कॉमन सभा ही होती है। तो आशा करता हूँ कि ये हमारी वीडियो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।